वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि अब होता है कुछ दिन पूर्व डीबीटी के यानी जो भी बालक बालिकाएं कक्षा 1 से 8 तक है या कक्षा 9 से 12 तक की जो भी बालिकाएं हैं, उनकी वर्दी के लिए 800 रुपए के जो बिल है वो बने थे, बिल प्रोसेस हो चुके हैं और कई या अधिकांश स्टूडेंट के खाते में पैसे जमा हो चुके हैं। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट है जिनके खाते में पैसे जमा नहीं हुए, जबकि उधर उनका जो भी आधार वगैरह है वो सीडिंग या बैंक खाते से है या ऑथराइज किया हुआ है, ऑथेंटिकेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी उनके खाते में जमा नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले तो ये पता करना है कि उस स्टूडेंट का जो भी अकाउंट है वो जन आधार से या सॉरी आधार से लिंक के साथ साथ सीडेड है या नहीं। लिंक और सीडेड में थोड़ा सा अंतर है। सीडेड का मतलब होता है कि जिसमें आपके जो भी डीबीटी वगैरह का है वो पेमेंट आएगा। तो ये कैसे चेक करेंगे? अभी जैसे मैंने आज ही कुछ बच्चे जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं या लड़कियां हैं, वो आई कि हमारे पेमेंट है वो फेल बता रहा है, ट्रांजैक्शन फेल बता रहा है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि साला दर्पण की साइट पे जाकर के आप कैसे चेक करेंगे किन किन स्टूडेंट का पेमेंट हुआ, किन का सक्सेसफुल बता रहा है, किन का फेल बता रहा है। जिनका फेल बता रहा है उन्होंने अपनी पासबुक ला के दी। तो सबसे पहले आपको एनपीसीआई की साइट पे जाकर के इसको चेक करना है कि उनका जो भी अकाउंट है वो आधार से मैप्ड है या नहीं, या डीबीटी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको आधार शेडिंग के लिए जाना है। तो यहाँ npci.org.in साइट पे जाकर के आपको यहाँ कंज्यूमर और कंज्यूमर में आपको आधार भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये इस तरह का जो पेज आएगा, जिसमें आपके यहाँ आधार सीडिंग डीसीडिंग ऑप्शन है, अकाउंट डिटेल्स ऑप्शन है, आधार मैप्ड स्टेटस। पहले आपको चेक करना है कि उस स्टूडेंट का आधार है जो अकाउंट है वो आधार से मैप है या नहीं। तो यहाँ आपको टाइमर सेट होगा, आपको उसी टाइम में ये काम करना है और यहाँ आपको आधार एंट्री करनी है, यानी उस स्टूडेंट के आधार नंबर एंटर करना है, कैप्चा डालना है और जो भी ओटीपी आए उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। आधार से जुड़े मोबाइल में ओटीपी आएगी, ओटीपी को आपको एंटर करना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद में आपके किस तरीके का जो काम होगा, तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये जैसे 6 डिजिट की ओटीपी आई। अब मैंने यहाँ ये ओटीपी एंटर की तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि द गिवन आधार नंबर जो भी XXX जो भी नंबर है इज नॉट सीडेड ऑन एनपीसीआई प्लीज, इसमें लिखा हुआ है, और यू मे प्रोसीड विद सीडिंग रिक्वेस्ट, यानी आपका जो भी आधार है वो इस बैंक से या इस मतलब अकाउंट से सीडेड नहीं है, तो आप इस साइट पे जाकर के सीडिंग कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो दूसरा ऑप्शन है या शुरुआत वाला जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है आधार सीडिंग डी सीडिंग, इस पे आपको जाएंगे और यहाँ जाने करके आपको जो भी जिस स्टूडेंट के आधार यहाँ जैसे इस तरह का मैसेज आ रहा है, आपने चेक किया स्टेटस में तो इस तरह का मैसेज आ रहा है कि ये आधार सीडेड नहीं है, तो आपको यहाँ आधार सीडिंग डी सीडिंग पे जाकर के यहाँ अपने आधार नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद में आपको सीडिंग सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको बैंक यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। फिर सीडिंग में फ्रेश सीडिंग है या मूवमेंट है एक बैंक से दूसरे बैंक में, या मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक या अनदर जो भी आपके है। और यहाँ आपको अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर कंफर्म करके ये कैप्चा कोड भरना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ये सारी चीजें करनी है और उसके बाद में यहाँ जैसे टाइमर चलेगा तो वो आएगा कि आपका टाइम कम ही रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, दोबारा भी आप कर सकते हैं। जब ऐसे ही नेक्स्ट पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आएगा और यहाँ आपको एग्री पे क्लिक करना है। तब वापिस आधार से जुड़े हुए मोबाइल पे 6 अंकों का ओटीपी आएगा। यहाँ जैसे ये नंबर है मोबाइल नंबर, इस पे जुड़ा हुआ जो भी मोबाइल है इस आधार से जुड़ा उस पर ओटीपी आएंगे। यहाँ मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट भी आपको शो हो जाएंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस मोबाइल पे ओटीपी आएगा या आया हुआ होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करना है और वो एंटर करने के बाद में यहाँ से जैसे मैंने ओटीपी एंटर किया, अब यहाँ से चाहे तो चेक कर सकते हैं इस आई बटन पर क्लिक करके। उसके बाद में आपको कंफर्म पे करना है। जैसे कंफर्म करके कुछ सेकंड का समय लेगा और यहाँ आएगा कि प्लीज टेक टू, जैसे पूछेगा किस बैंक से करना है, SBI से, तो ये आधार सीडिंग इज पेंडिंग स्टेटस में पेंडिंग ही आ रहा है। और कुछ सेकंड का समय लेने के बाद इसके रेफरेंस नंबर तो यहाँ वैसे शो होने शुरू हो गए, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ये सीडिंग स्टेटस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मात्र 1 या 2 मिनट में आप ये काम कर सकते हैं। और जैसे ये थोड़ा सा चल रहा है और उसके बाद में तुरंत एकदम सीधा ये सीडिंग हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा इसको देखते रहें। और उसके बाद में जैसे यहाँ आ गया कि आधार सीडिंग सक्सेसफुल, यहाँ सक्सेसफुल हो गया। योर आधार नंबर, ये आधार नंबर सक्सेसफुल सीडी टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर जो भी ये XXX दिए हुए, यानी ये आपके जो भी अकाउंट की सीडिंग है वो हाथों हाथ हो गई। आपको कुछ भी बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि आप घर बैठे या जो भी स्टूडेंट है उनको बुला करके जिन जिन स्टूडेंट के जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ है उनके आप जैसे खास करके 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जिनके खुद का अकाउंट है, आप उन अकाउंट को यहाँ से इस साइट पे जाकर के एनपीसीआई की साइट पे जाकर के
सीधे ही उनकी आधार सीडिंग कर सकते हैं और मात्र 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। और उसके बाद में जब भी आप साला दर्पण का नया प्रोसेस आएगा, जब भी ये जो पेंडिंग ये रह गए हैं जिनके पेमेंट, उसके संबंध में जैसे भी प्रोसेस आएगा उससे पहले पहले ये आप काम कर लें, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट का जो भी अकाउंट नंबर है वो सीडिंग हो जाए आधार से, ताकि जल्दी वापस उनकी जो भी पेमेंट अभी फेल बता रहा है वो अगले जो भी स्टेप हो गई या अगली कार्रवाई होगी उसमें ये उनका जमा हो सके। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से आप किसी भी स्टूडेंट की आधार सीडिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं, मैप्ड है या नहीं है आधार। दूसरा, आधार सीडिंग आप कैसे करेंगे, डी सीडिंग का भी ऑप्शन है, सीडिंग का भी है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।